पुलिस रोक रही है आपको? हमारे पास प्रमाण है। गुरुजी अभी पुलिस रोक रही है? हमारे हमको देखिए, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुधीर कुमार त्रिपाठी जी और रमाकांत दुबे जी, ये SHO बेलूपुर हैं। और आप कहाँ? SSI बेलूपुर हैं। आप कौन हैं? ये भी वहीं से हैं। ये लोग छाती अड़ा दिए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। हमने परमिशन के लिए जो याचिका दी थी उसको निरस्त कल किया गया था। उसके बाद हमने ये पुनर्विचार याचिका दी, इसका कोई जवाब हमको नहीं मिला। क्या करेंगे? अब हमने इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है। अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा के लिए निकल चुके हैं। जहाँ तक हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं। गेट के भीतर की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहीं पर रह करके आगे के आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमिश्नर साहब को हमने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से कल रात को पत्र भेजा था, तब जब आपके कार्यालय ने, उपायुक्त पुलिस के कार्यालय ने हमारी याचिका को लेने से इनकार कर दिया था, रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। हमारा जो आदमी गया था उसने फोन करके बताया कि लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने कहा देते हुए का फोटो या वीडियो बना लो, तो उसने बनाया है और हमने स्वयं कमिश्नर साहब को अपने मोबाइल से ये पत्र व्हाट्सएप पर भेजा है। फिर भी कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। तो अभी हम इनको उपलब्ध करा देते हैं, ये प्रति हम समर्पित कर रहे हैं। हमको इसका लिखित जवाब दीजिए कि क्या उस मूर्ति को जो प्रकट हुई है उसको पूजा पाने का अधिकार है कि नहीं। गुरुजी जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे क्या? भाई कैसे करेंगे? आप बताओ, बिना पूजा के खा लेते हो क्या? पेंशन पर कोई भी हिंदुओं में ये जनरल प्रैक्टिस है कि वो पूजा के बाद ही भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तो अब हम पूजा की थाली लेकर के पूजा के लिए निकल चुके, तो अब हम कैसे भोजन करेंगे? हम तभी भोजन कर सकते हैं जब हमारी पूजा भगवान को समर्पित हो जाए। तो हम यहाँ पर बैठ रहे हैं और इस पत्र को हमारे SHO साहब को हम समर्पित कर रहे हैं। ये इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये कह रहे हैं हमको मिला नहीं और इसका जवाब हमको प्राप्त कराएं, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। लीजिए साहब। हाँ जी, वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के ऐलान का ये पूरा मामला है। ऐसे में पूजा करना चाहते हैं, शिवलिंग वाले स्थान पर पूजा के लिए अनुमति मांग रहे हैं स्वामी जी, और ऐसे में संतों को प्रशासन ने नहीं दी है पूजन की अनुमति, और इसको लेकर जो है संतों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है और ऐसे में इसीलिए जो है अनुमति नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने को यहाँ पर हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मांगे उठ रही है, पूजा को लेकर उन्होंने कई बार मांगे उठाई है और वो चाहते हैं कि वो शिवलिंग की पूजा करें। लेकिन अभी जिस तरीके से कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और प्रशासन ने जो है स्वामी को अनुमति नहीं दी है, जिसको लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि अब मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जिसको लेकर अब वो धरने पर भी बैठते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ये बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजन के ऐलान का ये पूरा मामला है। तो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो है तुल पकड़ चुका है और ऐसे में जिस तरीके से शिवलिंग होने का वहां पर दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, और ऐसे में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्वामी जी की तरफ से भी मांगे लगातार उठाई जा रही है कि वहां पर पूजा करना है, और इस मांग को लेकर प्रशासन को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन प्रशासन ने जो है अनुमति नहीं दी है।
तो ज्ञानवापी मस्जिद में पूजन के ऐलान का ये पूरा मामला है। संतों को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है पूजा के लिए, जिसके बाद से जो है अभिमुक्तेश्वरानंद ने यहाँ पर जिस तरीके से कहा कि वो चाहते हैं कि पूजा अर्चना करें और उसके बाद ही वो खाना खाएंगे, अन्न ग्रहण करेंगे। तो हमारे सहयोगी पंकज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार ज्ञानवापी मामला तुल पकड़ चुका है और जिस तरीके से अभी पूरा मामला अदालत में है, कोर्ट में है, लेकिन शिवलिंग पर पूजा के लिए जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है लगातार मांगे उठा रहे, उनकी मांगों को भी खारिज कर दिया गया है। पंकज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए, प्रश्न दोहराएं। पंकज, जिस तरीके से स्वामी लगातार मांगे उठा रहे पूजा के लिए, लेकिन अनुमति नहीं मिली है, अदालत में अभी भी मामला चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तरन इन्होंने जो है परसों एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें इन्होंने कहा था कि आज के दिन यानी शनिवार को 4 तारीख को जो शिवलिंग मिली है, जिसको कथित शिवलिंग कह सकते हैं हम, वहां पे इनको कहना था कि वहां देवादिदेव मिले हैं, विशेश्वर मिले हैं, वहां हम उनको भोग लगाने जाएंगे, हम 4 जुलाई तक का इंतजार नहीं कर सकते। तो उसी को देखते हुए जाने की तैयारी थी। हालांकि कल रात से ही जो केदार घाट पे इनका जो श्री विद्या मठ है, वहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और रात में ही उच्चाधिकारी यहां पे आए थे, उनकी मानवनवल किए। आज वो जीत पे अड़े थे, जाने के लिए प्रस्थान करना चाह रहे थे, जल मार्ग से जाना चाह रहे थे, तो पुलिस ने उनको जो है रोक लिया है। एक तरीके से आप समझ सकती हैं, कह सकती हैं कि अघोषित रूप से उनको एक नजरबंद कर दिया गया है और उनको जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो वो स्वामी जी जो है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात करूं तो वो बैठ गए हैं धरने पर। उन्होंने कहा कि मैं जब तक मुझे पूजा नहीं करने दिया जाएगा, भोग लगाने नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं अन्न और जल का त्याग कर दूंगा। तो वो फिलहाल अभी अपने मठ में ही बैठे हुए हैं और बाहर अभी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जी तरन्नुम। पंकज, क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पर स्थिति है? देखिए, मैंने बताया अभी भारी संख्या में पुलिस बल यहां पे तैनात है और उनको जो है जाने की अनुमति नहीं मिली है। पुलिस ने उनको जो एक तरीके से आप समझ सकती हैं, आप कह सकती हैं कि अघोषित रूप से उनको नजरबंद किया गया है और वो मठ में ही हैं और वहीं धरने पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अन्न और जल का त्याग नहीं करूंगा जब तक मुझे पूजा करने की और भोग लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो फिलहाल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने मठ में ही बैठे हैं, श्री विद्या मठ में ही बैठे हुए हैं, धरने में बैठे हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हुए हैं और जिद पड़े हुए हैं कि मुझे वहां पे पूजा करने का अधिकार चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अनुमति नहीं मिलेगी। अगर इस तरीके से अगर हिंदू पक्ष को यहाँ पर अनुमति दे दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि फिर मुस्लिम पक्ष भी इसके लिए वजू के लिए अनुमति मांगेगा, तो कहीं ना कहीं स्थिति और भी बिगड़ती हुई साफ तौर पर पंकज नजर आने वाली है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो स्वामी जी का कहना है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो शिवलिंग नहीं है। जिस दिन कोर्ट कह देगा शिवलिंग नहीं है, हम उस दिन मान जाएंगे कि शिवलिंग नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने शिवलिंग नहीं कहा है, ये उनका तर्क है। हालांकि अगर हम बात करें तो मामला अदालत में है, हियरिंग चल रही है, 4 जुलाई की उसमें डेट लगी है, तो अदालत तय करेगा कि वो शिवलिंग है या नहीं है। तो उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि स्वामी जी का कहना है कि अदालत ने अभी ऐसा नहीं कहा कि वो शिवलिंग नहीं है, तो मैं 4 जुलाई तक इंतजार नहीं करूंगा। अब जिस दिन अदालत कह देगी। लेकिन पंकज, अभी अदालत ने यह भी नहीं कहा है कि वो शिवलिंग है। चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, लगातार पूरा मामला तुल पकड़ चुका है और ऐसे में स्वामी जी जो है अब धरने पर बैठ चुके हैं, आंदोलन पर बैठ चुके हैं। वो लगातार जिस तरीके से मांगे उठ रही है, पूजा के लिए यहाँ पर मांगे उठ रही है और आपको बता दें कि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है जहां पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। इससे पहले भी कई वीडियोज वायरल हुए, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक अदालत में भी पूरा मामला चल रहा है और कोर्ट की तरफ से भी अभी तक तस्वीरें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि शिवलिंग है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब स्वामी जी की तरफ से जो है लगातार मांगे उठाई जा रही है पूजा अर्चना के लिए और यहां पर प्रशासन ने जो है उन्हें साफ तौर पर अनुमति नहीं दी है। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट